हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आपने अक्सर कई तस्वीरों में, कैलेंडर्स में या फिर वीडियोस में भगवान शिव के माथे पर तीसरी आंख देखी होगी। असल में ये भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख है, इसीलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे ब्रह्मांड में किसी की भी तीसरी आंख नहीं है? फिर शिव जी को ये तीसरी आंख कहां से आई, कैसे आई? इस तीसरी आंख के पीछे की कहानी आखिर क्या है? तो चलिए आज मैं आपको शिव जी के मस्तक पर तीसरी आंख से जुड़ी हुई पौराणिक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी आपको शिव जी से जुड़ी हुई कई अहम जानकारी भी देगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे ध्यान मग्न थे। जब वो ध्यान से उठे तो उन्हें एक विचार सूझा और उन्होंने हिमालय पर्वत पर सभी देवताओं की एक बैठक बुलाई। महादेव का बुलावा था, इसीलिए इसमें शामिल होने के लिए सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सभी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। इसी बीच माता पार्वती भी शिव जी से मिलने के लिए कैलाश की ओर निकली। जैसे ही वो कैलाश के पास पहुंची, उन्हें एक शरारत सूझी। माता पार्वती चुपके चुपके दबे पांव पीछे की ओर से शिवजी के पास पहुंची और उनकी आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया। आंखें बंद होते ही शिवजी तपस्या में लीन हो गए। माता पार्वती को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि उनकी ये नादानी पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर सकती है। भगवान शिव की आंखें बंद होते ही पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। सूरज का तेज कम होने लगा। धरती पर अंधकार से कोहराम मच गया। समस्त मानव जाति और जानवर तेज हवाओं और अंधेरे को देखकर घबराने लगे। देवी देवता भी चिंता में पड़ गए। तपस्या में लीन शिवजी को अंदाजा हुआ कि देवी पार्वती की शरारत से लोगों में डर पैदा हो रहा है। इसीलिए भगवान शिव ने अपने मस्तक पर सृष्टि की रक्षा के लिए एक ज्योति पुंज को उत्पन्न किया, जिसे भगवान की तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है। इस ज्योति पुंज की रोशनी से सृष्टि में रोशनी लौट आई। भगवान शिव के कहने पर माता पार्वती ने अपने हाथ हटाए। शिवजी के माथे पर तीसरी आंख को देखकर माता पार्वती हैरान हो गई। उन्होंने शिवजी से पूछा, महादेव, आपके माथे पर ये चमकती हुई ज्योति क्या है और ये कैसे आई? हे पार्वती, मेरी आंखें जगत की पालनहार हैं, लेकिन आपने तो मेरी दोनों आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी थी। इसलिए जगत को रोशनी देने के लिए मैंने मेरे मस्तक पर ये ज्योतिपुंज यानी तीसरी आंख प्रकट की। अगर मैं ऐसा न करता तो सृष्टि का विनाश हो जाता। माता पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिवजी से अनजाने में हुई इस गलती के लिए क्षमा मांगी। शिवजी ने भी मुस्कुराते हुए बात को आया गया कर दिया। इस घटना के बाद से ही मान्यता है कि भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र तभी खोलते हैं जब किसी चीज के विनाश का समय निकट होता है। कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप और अन्याय बढ़ा है, तब तब महादेव ने पाप और अन्याय को खत्म करने के लिए तीसरी आंख खोली है। तो बच्चों, समझ गए ना आप कि भगवान शिव के मस्तक पर तीसरी आंख कैसे आई और भगवान शिव को त्रिलोचन के नाम से क्यों जाना जाता है। बच्चों, कई बार हमारी नादानियां किसी के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती हैं। इसीलिए कहते हैं कि मजाक भी सोच समझ कर करना चाहिए। जैसे कि पार्वती जी ने शिव जी के साथ मजाक किया और बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको शिव जी के त्रिलोचन बनने की पौराणिक कहानी पसंद आई होगी। अभी के लिए चलती हूँ, अगली बार फिर आपसे मिलूंगी ऐसी एक पौराणिक कथा के साथ। नमस्कार।